चीन ने फिर दिखाई हेकड़ी। मॉस्को में बैठक के बाद दिया बड़ा बयान। सीमा विवाद के लिए भारत जिम्मेदार। हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। शुक्रवार को मॉस्को में एससीओ बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगशे से मुलाकात की। दोनों के बीच इस मीटिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। 5 मई से पूर्वी लद्दाख में जारी टकराव को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सीमा विवाद के दोनों देशों के बीच हुई ये पहली बड़ी बैठक थी। इतना ही नहीं, इस बैठक के लिए चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगशे ने ही भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया था। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि शायद इस विवाद का अब कोई ठोस और सकारात्मक नतीजा होगा, लेकिन उल्ट अपनी दोगली फितरत के मारे चीन ने फिर वही जिसके लिए वो जाना जाता है। इस बैठक के बाद चीन ने सीमा विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आक्रामक थे राजनाथ सिंह के तेवर। चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई के अनुरोध के बाद भारत और चीन के बीच एससीओ से इतर बैठक हुई। ये बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा चली और जो तस्वीरें आई उसके आधार पर विशेषज्ञों ने कयास लगाए हैं कि राजनाथ इस बार काफी आक्रामक भूमिका में थे। इधर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई ने मीटिंग के दौरान राजनाथ से कहा कि लद्दाख में हाल में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। चीनी मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि जनरल वेई ने राजनाथ से कहा है कि दोनों देशों और दोनों सेनाओं के बीच रिश्ते सीमा विवाद की वजह से खासे प्रभावित हुए हैं। भारत और चीन के बीच वर्तमान विवाद की वजह और सच एकदम स्पष्ट है और इसके लिए पूरी तरह से भारत ही जिम्मेदार है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने ज्वाइंट मीटिंग की, जिसमें एक हाई लेवल डेलीगेशन भी शामिल था। अपनी रक्षा करने में हम समर्थ, चीन। इस बैठक के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, चीन अपनी सीमा को कभी नहीं खो सकता है और चीन की मिलिट्री राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित और समर्थ है। चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। चीन के मुताबिक दोनों पक्षों को उस बिंदुओं को लागू करना होगा जिन पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आम सहमति बनी थी। कई महीनों से जारी है टकराव। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर मई की शुरुआत से ही टकराव जारी है, जो 15 जून को हिंसक हो गया था। चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसा में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं पीएलए के भी जवान इसमें मारे गए थे, लेकिन चीन आज तक इस बात को स्वीकारने से इनकार कर देता है। हालांकि उसके बाद भी चीनी सेना ने 29, 30 अगस्त और फिर 31 अगस्त को वापस कोशिश की, लेकिन इस बार भारतीय सेना चीन के हरकतों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिस कारण चीन को दोनों ही बार मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।